आज की यह खबर आपको हैरान कर देगी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया की रहने वाली 85 वर्षीय राधिका तिवारी का कल शुक्रवार को निधन हो गया। लेकिन उनके निधन के बाद न तो उनकी अर्थी शमशान घाट पहुंची और न ही उनका पारंपरिक अंतिम संस्कार हुआ। इसके बजाय मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा की एक एम्बुलेंस उनके घर पहुंचती है और उनका पार्थिव शरीर अपने साथ लेकर जाती है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या वजह थी कि एक परिवार ने अपनी माता का, अपनी अम्मा का अंतिम संस्कार करने के बजाय उनका शरीर मेडिकल कॉलेज को ही सौंप दिया? लेकिन इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको सुननी होगी आज एक ऐसी दर्द भरी दास्तां जिसने न सिर्फ हर किसी के हृदय को आभास कराया है, बल्कि इसको सुनकर शायद आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। यह कहानी कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की उस अम्मा की सच्ची कहानी है जिसने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक केवल संघर्ष ही देखा। कम उम्र में पति का साया छिन गया, पहली संतान मृत पैदा हुई, फिर एक बेटा हुआ जिस बेटे को मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया और सरकारी नौकरी तक पहुंचा दिया। उसी जवान बेटे को भी सड़क हादसे ने उनसे छीन लिया। एक के बाद एक दर्द सहने वाली इस राधिका अम्मा के जीवन में खुशियां जैसे कभी ठहरी ही नहीं हो। लेकिन नियति ने उनके जीवन में एक ऐसा रिश्ता भेजा जिसने समाज की सोच बदल के रख दी। वह रिश्ता था उनकी बहू का, उनकी बहू दीपा तिवारी का, जिसने केवल बहू बनकर नहीं बल्कि उनकी बेटी बनकर उनका हाथ थामा और टूट चुकी राधिका अम्मा को फिर से जीना सिखाया, पढ़ना लिखना सिखाया, नई सोच दी और फिर दोनों ने मिलकर पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि सास बहू का रिश्ता केवल तकरार का ही नहीं है, बल्कि माँ बेटी के जैसा भी हो सकता है। यही रिश्ता आगे चलकर सोशल मीडिया पर सास बहू गुफ्तगू के नाम से भी लाखों लोगों तक पहुँचा। और फिर जब राधिका अम्मा ने कल अंतिम सांस ली तो उनके परिवार ने ऐसा निर्णय लिया जिसने उन्हें मृत्यु के बाद भी कहीं न कहीं अमर कर दिया। नमस्कार, मैं मोहित बिष्ट। कल शुक्रवार 3 जुलाई 2026 को अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया क्षेत्र के बजभेड़ा गांव की रहने वाली 85 वर्षीय राधिका तिवारी, जिन्हें सभी लोग प्यार से राधिका अम्मा के नाम से भी जानते थे, वो इस दुनिया को अलविदा कह गई। लेकिन उनका जीवन केवल संघर्षों की कहानी नहीं, बल्कि इंसानियत, साहस और समाज को नई दिशा देने वाली प्रेरणादायक गाथा बन गया है। मृत्यु के बाद भी उन्होंने मेडिकल शिक्षा के लिए अपना पूरा शरीर दान कर मानवता की ऐसी मिसाल पेश की है जो आने वाली पीढ़ियों को भी नई प्रेरणा देगी। राधिका अम्मा को सोशल मीडिया ने घर घर तक पहुंचाया। फेसबुक पर दीपा तिवारी, सास बहू की गुफ्तगू, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर राधिका अम्मा के नाम से लाखों लोगों ने उन्हें अपनाया, यानी फॉलो किया और उन्हें वो देखा करते थे। उनकी मुस्कान, सादगी और जीवन के अनुभव लोगों के दिलों में बस गए। लेकिन इस मुस्कान के पीछे दर्द का एक ऐसा समंदर था जिसे शायद ही कोई समझ पाया हो। महज 14 वर्ष की उम्र में जो मृतक हैं राधिका तिवारी जी, इनका विवाह हो गया था। पहली संतान मृत पैदा हुई। 20 वर्ष की उम्र में एक बेटे का जन्म हुआ। घर में मानो खुशियां लौट आई हो, लेकिन यह खुशियां फिर गम में बंट गई। बेटे को 1 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ था कि राधिका तिवारी के पति का निधन हो गया। बच्चा अनाथ हो गया। इतनी कम उम्र में विधवा होना और ऊपर से गरीबी और समाज की रूढ़ियों ने उन्हें झकझोर करके रख दिया। मजदूरी कर उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और एक दिन वो कामयाब भी हुई। सरकारी नौकरी पर उनका बेटा लग गया और जैसे ही यह खुशियाँ सब चली रही थी, सब ठीक हो गया था, लेकिन किस्मत ने यहाँ भी उनका साथ नहीं दिया। बेटे का विवाह कराया, हंसी खुशियाँ चल रही थी, परिवार आगे बढ़ रहा था। कुछ वर्षों बाद सड़क हादसा हुआ और उनका इकलौता जवान बेटा भी इस दुनिया को अलविदा कह गया। बहू जो दीपा तिवारी हैं, वो केवल 28 वर्ष की थी जब उनका हस्बैंड की मौत हो गई थी और तो छोटे छोटे बच्चे और सास की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। यहीं से उनके परिवार की नई कहानी शुरू होती है। दीपा तिवारी ने सास को केवल सास नहीं समझा, बल्कि माँ का स्थान दिया। उन्होंने पढ़ना लिखना सिखाया, नई सोच से परिचित कराया और जीवन को फिर से जीना सिखाया। धीरे धीरे यही रिश्ता समाज में अक्सर विवादों का जो प्रतीक माना जाता है, सास बहू का झगड़ा माना जाता है, वही प्रेम, सम्मान और विश्वास की मिसाल बन गया। सास बहू की गुफ्तगू के वीडियो इसी बदलाव की जीवंत कहानियां बन गए। साल 2019 में राधिका तिवारी ने स्वयं मृत्यु के बाद अपना शरीर
मेडिकल कॉलेज को दान करने का संकल्प लिया। दरअसल राधिका देवी के जो पोते हैं उन्होंने एक दिन कोई खबर अपनी अम्मा को बताई कि अम्मा, अपने शरीर को लोग मेडिकल कॉलेज में दान कर दिया है किसी ने, ताकि वो देश के लिए प्रशिक्षण में काम आए। यह बात जब राधिका अम्मा को बताई गई तो उन्होंने भी कहा, यार काश मेरा भी शरीर किसी के काम आ जाए तो इसका बड़ा सौभाग्य मेरा क्या होगा। फिर उन्हें समझाया गया कि हर डॉक्टर किसी न किसी मृतक शरीर को यानी देह को अध्ययन करने के बाद ही लोगों का इलाज करते हैं, जीवन बचाना सीखते हैं। यही बात राधिका तिवारी के मन में बैठ गई और इस बात को उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना पूरा शरीर दान करने की अनुमति भी दे दी। हालांकि समाज के कुछ लोगों ने उन्हें कहा कि भाई यार, तुम्हारी बारी तो तुम्हारा शरीर अंतिम संस्कार ही नहीं करना चाहती, इसी कारण तुमको ये कहीं ना कहीं उकसा रही है कि तुम अपना मेडिकल कॉलेज में दे दो। ये तुम्हारा तरोतारण ही नहीं करना चाहती और तुम्हारी आत्मा भटकेगी भी। उससे अम्मा कई बार चिंता में भी रहने लगी, लेकिन बहू दीपा तिवारी और बच्चों ने उन्हें समझाया कि अम्मा ऐसा कुछ नहीं होता। फिर वो अपने फैसले पर कहीं ना कहीं अड़िग रही। उसके बाद मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म बन चुकी थी। कल यानी 3 जुलाई 2026 दोपहर करीब लगभग 12:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उसके बाद उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा की टीम एम्बुलेंस लेकर उनके घर पहुंची। पारंपरिक अंतिम संस्कार के बजाय पूरे सम्मान के साथ उनका पार्थिव शरीर मेडिकल कॉलेज को शोध और चिकित्सा क्षेत्र के लिए समर्पित कर दिया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने देहदान मानवता का हो कल्याण के नारों के साथ उन्हें अंतिम सलामी दी। राधिका अम्मा आज हमारे बीच भले ही नहीं हो, लेकिन उनका शरीर आने वाले डॉक्टरों को शिक्षा देगा, उनकी सोच समाज को नई दिशा देगी और उनकी मुस्कान सोशल मीडिया के माध्यम से हमेशा जीवित रहेगी। वह शमशान की आग में राख नहीं बनी, बल्कि मेडिकल शिक्षा का हिस्सा बनकर अनगिनत जिंदगियों को बचाने वाले डॉक्टरों के हाथों में हमेशा जीवित रहेंगी। यही उनकी सच्ची अमरता भी है। अब यह खबर पहाड़ों के लिए एक तरफा से नई खबर है, जिसने हर किसी को कहीं ना कहीं हैरान कर दिया है। और कई लोग की प्रतिक्रिया ऐसे आ रही हैं कि इतना संघर्ष करने के बाद भी उनका कहीं ना कहीं अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि अपने आप में बहुत बड़ा महादान उनके द्वारा किया गया, जो कि अपने आप में एक इतिहास लिखेगा। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? क्या इनकी जो बहू है दीपा तिवारी, उन्होंने सही किया या फिर उनका अंतिम संस्कार होना चाहिए था? आप क्या मानते हैं? कमेंट हमें अवश्य दीजिए और वीडियो को तमाम मित्रों तक अवश्य शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। फिर मिलते हैं आपको अगली खबर में।